आपको जो गोल्डन ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है वो मेरे फाउंडेशन द्वारा आयोजित पर एक भाई गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड जो आज मिला है मुझे, अवार्ड फंक्शनों में तो हम अक्सर जाते ही रहते हैं, हर अवार्ड हम लोगों ने लिया भी है, पर आज ये जो अवार्ड मिला है बहुत ही प्यारा अवार्ड है। और ख़ास करके यारी रोड में हमें मिला ये अवार्ड के लिए मैं ख़ास करके आप जितने भी मीडिया कर्मी उन लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि इस अवार्ड में उन्होंने मुझे बुलाया और इस लायक समझा। और इस तरीके के अवार्ड अगर होते रहें समय समय पे तो एक इंसान का मनोबल बढ़ता है और नई ऊर्जा आती है। मुझे भी ये मिलने के बाद भी मुझे अच्छा ऐसा लगा कि नहीं, मैं अभी भी यंग हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। बस ठीक है ना यार, हो गया ना। एक गाना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्सी है वो गाना। अब वो माँ का नाम है तो कंट्रोवर्सी नहीं कहूँगा, क्योंकि एक गाना था कि आज से 93, 95 से पहले हमने एक गाना किया था जिसका नाम था गुलशन कुमार जी पे गाना पिछड़ा था हम लोगों का। और नवरात्रि का मौसम है तो मैं वही गाना गाना चाहूँगा। और उस गाने को अभी रिक्रिएट करके जुबिन नौटियाल साहब ने गाया, बहुत अच्छा गाया है। हमारा ओरिजिनल गाना जो है वो ये है, मैं बालक तू माता शेरवालिए, है अटूट ये नाता शेरवालिए, ओ मैं बालक तू माता शेरवालिए, है अटूट ये नाता शेरवालिए, शेरवालिए माँ मेहरवालिए माँ, ओ मैं बालक तो उस वक्त वो गाया था बाबला मेहता जी ने और इस वक्त गाया है जुबिन जी ने। तो आप लोग ज़रूर सुनिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। वेलकम सर, दो मिनट रुकिए। प्रशांत सर आइए ना, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए और आज की शाम आप सबके हमारे थैंक यू। जैसा हर बार लगता है इस बार भी वैसे ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड लेकर। जो प्यार, जो आशीर्वाद होप मिरर फाउंडेशन ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उससे पहले जो होप मिरर फाउंडेशन जो काम कर रही है, जो काम करती आ रही है, बहुत बेहतरीन काम किया है इन्होंने। और कोरोना के दौरान जो इन्होंने सेवा की है, जो सेवा भाव व्यक्त किया है वो बहुत बेहतरीन रहा है। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं उज्ज्वल भविष्य के लिए, ऐसे ही ये सेवा करते रहें। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि इस दौरान कोरोना के दौरान जिन जिन लोगों ने मेहनत की, अपना सहयोग दिया, उन सबको आज सम्मानित किया जा रहा है और चुन चुन के सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच। फाउंडेशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और एकता मंच का कि मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया है। कभी भी अवार्ड मिलता है तो बहुत खुशी होती है, एंड स्पेशली समथिंग लाइक दिस इज़ एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अ NGO एंड ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत मेहनत कर रहे हैं फॉर टू मेकिंग लाइफ बेटर फॉर अदर पीपल। जैसे मैंने स्टेज पे कहा, एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है कबीर दास का, जो कहता है कि काम काम की बात है, काम का करो विचार, काम काम की बात है, काम का करो विचार, एक काम शीतल करे, एक काम करे बार। सो दिस काम जो है ये शीतल करता है। होप मिरर फाउंडेशन का जो काम है, इट्स ऑल अबाउट डूइंग गुड वर्क, और उनसे अगर सपोर्ट मिले तो इट फील्स वंडरफुल। थैंक यू, थैंक यू। ओके, नमस्कार, मैं हूँ ऋषिना कंधारी और होप मिरर फाउंडेशन की तरफ से आज मुझे अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई रियली फील ग्रेट कि गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड्स मुझे मिला है। जिस तरह से सभी लोग कोरोना काल में सब लोगों ने बहुत सारा सोशल वर्क किया है, उसी तरह इन लोगों ने भी किया है। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर देम, बिकॉज कहीं ना कहीं टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि जितना जिसमें सक्षमता होती है दूसरों की हेल्प करने की, उन्हें करना चाहिए।
वेल मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को, बिकॉज वाई आई हैव गॉटन दिस अवार्ड इज़ क्योंकि मैंने भी थोड़ा सोशल वर्क किया है ड्यूरिंग कोरोना. आई हैड put in my hard work and efforts to serve a lot of underprivileged children. हमारे ऑफिस में हम लोगों ने एक छोटा सा किचन सेटअप बनाया था और वहाँ पे हम ऑलमोस्ट 400 लोगों का खाना रोज़ बनाते थे और तकरीबन 5-6 महीने तक हमने रोज़ उन लोगों को सुबह शाम खाना खिलाया है. काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बॉम्बे छोड़ के जा रहे थे, लेकिन मेरी जो 15-20 लोगों की टीम थी वो कहीं नहीं गए और वो मेरे ही ऑफिस में रहते थे. एंड खाना बनाने से लेके, खाना पैक करने से लेके, उन्हें गाड़ियों में भरने से लेके, उन्हें जाके हर एक ब्रिज के नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने से लेके सब लोगों का, सारे छोटे छोटे बच्चों को हमने चॉकलेट्स और दूध के कैंस भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे. तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि जो जिसके हिसाब से कर सकता है, सोसाइटी को दे सकता है, दे डेफिनेटली शुड डू इट. एंड I mean, even Hope Mirror Foundation, their motto is so great. I'm really grateful to them that they are contributing so much to the society. Thank you so much. गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत सारी पर्सनालिटी थी, उनको फेलिसिटेट किया गया है. जी, बहुत बधाई देना चाहूँगी मैं होप मिरर फाउंडेशन एंड एकता मंच को, जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल टाइम में, जो करीब 2 साल तक एक लंबा समय रहा जहाँ पे हर इंसान परेशान था और ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको खाने तक नहीं मिल पा रहा था. एंड I just saw the AV, the kind of work that they have done is commendable. It's commendable. And मैं चाहूँगी कि ऐसी फाउंडेशंस आएँ, लोगों की हेल्प करें, and in whatever way I can connect with them and work, it'll be pleasure for me. And I'm really happy to be here today, being part of this event. एक्चुअली रिसेंटली आपने नागार्जुन सर के साथ शूट किया, थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, इट वॉज़ ब्यूटिफुल. नाग सर की वैसे भी मैंने उनके बारे में बहुत सुना था, बट ही इज़ जस्ट अ जेम ऑफ अ पर्सन. एंड उनके साथ कनेक्ट होकर काम करके एक आई फील अपलिफ्टेड. और फिर एक लंबे टाइम जहाँ पे सारा काम रुक गया था, उसके बाद when the work has again started rolling, and then with a superstar, I feel I'm really lucky to start my, like, it's like a new beginning that I feel. So we've started again after this pandemic has settled down a little. अभी गया नहीं है, अभी भी मास्क पहन के रखे आप लोग, मगर बहुत मज़ा आया. एंड इट्स गोइंग टू बी अ रियली बिग फिल्म, अ बिग रिलीज़, और फिंगर्स क्रॉस्ड, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है. और जनवरी 15 को रिलीज़ हो रही है, देखिएगा. और साउथ बिग बॉस में जो आप लोगों ने परफॉर्म किया था वो भी काफ़ी अप्रिशिएट हुआ, उसके बारे में बताइए. जी, टाइम कम था थोड़ा सा, बहुत अचानक से ये ऑफ़र आया. एंड the show has come up really well. I was not expecting, but it's looking very good. It's got great appreciation for over. सबसे बड़ा show है जो जिसकी TRPs are really high, so I knew that everybody is watching it. थोड़ी conscious थी because same day हमने rehearse किया, same day perform किया, but it's come out really well. So I think it's God's grace on me. Thank you so much. Thank you. It's a great pleasure. Award मिलना हमेशा अच्छा लगता है. It's a recognition, it's an appreciation. I really want to thank all those people who think that I deserve the award. So thank you so much, and आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई. और आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही है ड्रेस में, इसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? So nothing. This is one of my party wears, which I just thought मैंने खुद का मेकअप किया, and I love blues, purples. So I just did something by myself. Okay. हमेशा की तरह आज रेड कार्पेट में आप क्या धमाल करने वाली है अंदर आके? Well, already धमाल करके आ रही हूँ. No, I already received the award. It's kept with my mother, and it's a good feeling कि like ये जो होप मिरर फाउंडेशन है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अवार्ड दे रहे हैं. एंड बहुत सपोर्ट और encouragement मिलता है सबको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो और अच्छा काम करना चाहते हैं जब एक रिकग्निशन मिलता है लोगों को.
So it's a good thing. Thanks so much. Done? Thanks. जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऑब्वियसली एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी होप मिरर को जिनका ये पहला अवार्ड है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है और ऐसे अवार्ड फंक्शन से ऑब्वियसली जब किसी को भी अवार्ड मिलता है तो एवरीबडी फील्स गुड ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा आई एंजॉय दिस और काफ़ी लोगों से मिलने का भी टाइम मिल जाता है यहाँ पे अवार्ड में। यू मीट पीपल जो जनरली हम नहीं मिल सकते तो या इट्स ग्रेट। जी ये तो मुझे एक्ट्रेस के लिए मिला है ऑब्वियसली बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है सो फील्स ग्रेट और ऐसा लगता है कि अब और भी मेहनत करूं और अच्छा काम करूं तो या बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। दर्शकों को मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप पॉजिटिव रहे ऑब्वियसली कोरोना पॉजिटिव नहीं बट ऐसे पॉजिटिव रहे और लाइफ इज़ गुड एंड या और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी एकता मंच और होप मिरर फाउंडेशन को ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करने के लिए और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी या जी अपकमिंग में बहुत जल्दी मैं आपको एक अनाउंसमेंट देने वाली हूँ एक फ़िल्म की दिस मंथ एंड और 2-3 पिक्चरें और भी है पाइपलाइन में बट वन इज़ फॉर श्योर दिस मंथ तो मैं आप लोगों को मिलूँगी वहाँ या थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच। आपको बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और अच्छी बात है कि लोग जो काम करते हैं सोशल वर्क डॉक्टर एंड जिसने भी इस फील्ड में काम किया कोरोना काल में उनके लिए जो ये अवार्ड रखा गया उसके लिए नो डाउट इससे मोटिवेशन भी मिलता है लोगों को काम करने का। चीज़ बहुत छोटी है मायने बहुत बड़े हैं उसके। सो मैं अजय भाई को CWC के जो प्रिंसिपल हैं जो फाउंडर हैं एकता मंच के उनकी तरफ से ये जो अवार्ड मुझे आज मिला है मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी और वो ऑलवेज़ खुद इसके बड़े मास्टर हैं कि वो हम तो उनके आगे बहुत छोटे हैं। उन्होंने इतना किया है और आज तक कोरोना काल में करे। मुझे नहीं लगता कि शायद मैं ऐसे नहीं कि मुझे यहाँ ये अवार्ड मिला है मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ स्कूल में बैठी हूँ तो मैं कह रही हूँ, नहीं ये फैक्ट है और इसको पूरा मुंबई शायद आप में से कुछ हमारी सारी मीडिया भी जानती होगी उनके बारे में कि जो उन्होंने किया है शायद ही किसी ने किया होगा। स्कूल में फ़ीस माफ़ करना एक ही स्कूल मुंबई के अंदर है, मैं तो बोलती शायद महाराष्ट्र के अंदर मैंने कहीं और नहीं सुना जिन्होंने 3 महीने की फ़ीस को माफ़ किया। 4000 बच्चे बहुत होते हैं, 3 साल की फ़ीस माफ़ करना। सो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी इस बात के लिए। इस बात को सभी को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए। सभी स्कूल वालों से मैंने भी बहुत अपील की थी कि सभी थोड़ी थोड़ी पेरेंट्स की मदद करेंगे तो ये वक्त निकल गया और जो बचा है वो भी निकल जाएगा। बस जो है बहुत अच्छा है और मैं ये कहूँगी फिर भी कि आज भी हम लोग को थोड़ा अलर्ट रहना है और ध्यान देना है। अभी हम इससे मुक्त नहीं हुए हैं, कोरोना का अब भी असर है। सो थोड़ा ध्यान रखें, वैक्सीनेटेड हो जाएं सारे तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। ये नहीं आप बच जाओगे, अगर होना है तो होगा लेकिन उसमें 30% सिर्फ आपको होगा, बाकी 70% वो कंट्रोल में रहेगा। सो थैंक यू। मैं ऑल मीडिया का थैंक यू कहना चाहूँगी। आप लोग का सबसे बड़ा हर जगह आप लोग का अहम रोल होता है। जो हमारी छोटी से छोटी बात आप जहाँ पहुँचानी आप लोग पहुँचाते हो। सो थैंक यू, हम आपके बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। In this event and I would also like to thank Mr. Ramjan Sheikh, founder of Hope Mirror Foundation and Shailesh Patel जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और ये एकता मंच को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो छोटे छोटे बच्चों को लेके बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं और मैं एक्सपेक्ट रख रही हूँ कि इसके ज़रिए सब लोग जुड़े और हमसे बने इतना कुछ ना कुछ हम कर पाए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, आज मुझे इवेंट में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया गया है। सो उसके लिए मैं
शैलेश पटेल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी और मिस्टर रमजान शेख जी को फाउंडर ऑफ गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड, सो उनके लिए थैंक यू सो मच। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है प्लेटफॉर्म पाके, जहाँ पे मुझे एक नया प्लेटफॉर्म मिला एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, सो बहुत ही खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। तो मैं आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि विश करना चाहूँगी। मेरी तरफ से आप सभी प्यारे प्यारे लोगों को हैप्पी नवरात्रि, और ख़ास तरफ मीडिया को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं जो इतनी मेहनत और इतना काम कर रहे हैं। अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलफेयर है, फाउंडेशन है, ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत मेहनत से करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये रियल वाला है, क्योंकि ये मेहनत से मिलता है। बाकी तो ग्लैमर अवार्ड तो चल जाते हैं, बट ये बहुत मेहनत वाला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अवार्ड मिला। आपको किस सिलसिले में मिला? क्योंकि मेरी फाउंडेशन है, उसका नाम आस्था फाउंडेशन है। मैंने 60 HIV बच्चों को गोद लिया है और पॉजिटिव है वो सारे, और 100-150 फैमिली नया नगर में मैं चलाती हूँ, और इस वजह से इन्होंने मेरे काम के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, सो इसलिए खुशी हो रही है। आपका नाम? निकिता रावल। थैंक यू गाइस। अवार्ड से और कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच द्वारा सेलिब्रेट किया गया था, आज हुआ था, तो अच्छा लगता है, एनकरेजमेंट मिलता है और लगता है कि और अच्छा काम करना चाहिए। और मैम आपका शो अच्छा चल रहा है, क्या कहना चाहिए उसके लिए? हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत जल्दी हमारा शो आने वाला है। उसकी लॉन्च डेट आप लोगों को पता लगेगी, वो उसका टाइमिंग आप लोगों को पता लगेगा। तो मैं अपने फैंस को और सभी लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि जब भी आएगा आप प्लीज़ देखना। और आज अवार्ड मिला है, प्राउड ऑफ यू जब अवार्ड मिलता है? जब अवार्ड मिलता है ऑब्वियसली अच्छा लगता है, क्योंकि एक एनकरेजमेंट होती है कि आप जो काम कर रहे हैं और करना चाहिए। जिस तरीके से लोगों की अगर थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं तो करनी चाहिए। तो अच्छा तो लगता ही है, जैसे आप लोगों को भी लगता होगा जब आपको एनकरेजमेंट मिलती है तो। और आपके सबके फैन से कुछ कहना चाहिए? मैं बहुत सेल्फिश हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं पहले अंदर भी ये बोल रही थी, अभी भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग सब लोग प्रेयर्स करना, दुआएं करना कि अब वापस से कोरोना ना आए और सब अच्छे से और हेल्दी रहें। सो यही मैं सेल्फिश होकर अपने फैंस को बोल रही हूँ कि सब प्रेयर्स करना कि सब कुछ बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। थैंक यू। ठीक है, ये इसी में ठीक है ना? अभी तक तो दिया जनता पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड्स. These people have awarded me with the beautiful work which I did during the COVID times, and being a yoga coach, being a yoga teacher, I felt like the importance of yoga was out for me after this pandemic situation had arisen. Everybody was suffering around, in fact around me everybody was suffering, and people, those who were constantly doing yoga, were really helpful and they were thanking me. And after that I felt, yes, I did something which really helped the society. So I was really happy. These people really admired my work. I did a few teachers training, I did few yoga teacher training for everybody. So this was a great experience for me, and giving and being the part of society, helping people, it was really wonderful. Yeah. Okay, I got awarded for helping people during the COVID times. So I was a part of that category. आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी category में awarded हूँ. Yeah. अवार्ड के बारे में एकता मंच जुड़ा है, होप मिरर फाउंडेशन भी जुड़ा है इस अवार्ड शो के साथ. थोड़ा सा बताइए सर, कितना प्राउड फील कर रहे हैं इस अवार्ड के साथ? नहीं, जैसे होप मिरर फाउंडेशन ने जो ये अवार्ड फंक्शन रखा है, ये सचमुच एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि उन्होंने उन लोगों का प्रोत्साहन किया है जो उन्होंने अलग अलग इलाकों में अपने अपने तरीक़ों से इस कोविड की कठिनाई की घड़ी में काम किया है. और अच्छा लगता है जब किसी अच्छे काम की सराहना होती है.
तो सचमुच होप मिरर फाउंडेशन को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। सर, एकता मंच का नाम किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये मुझे पता नहीं है कि एकता मंच की अहमियत बढ़ जाती है या उस संस्था की वजह से एकता मंच की अहमियत बढ़ती है। एकता मंच अपने आप में अपना छोटा कार्य करते रहता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस अवार्ड शो के बारे में? गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड है, एकता मंच भी जुड़ा है, होप मिरर फाउंडेशन भी जुड़ा है इस अवार्ड शो। भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ के आसपास है। हम जब बचपन में पाठ्यक्रम में किताबें पढ़ते थे, उसमें कहा जाता था इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री। सभी लोग जो इस देश में हैं, हम भाई और बहन के नाते से जुड़े हुए हैं। सबसे बेसिक चीज़ ऐसी है, हमारे में से कोई भी अच्छा काम करता है, किसी अच्छे पर्पस के लिए कोई अच्छा काम करता है, तो सराहनीय निश्चित रूप से है और जिससे कहीं ना कहीं दूसरे ने प्रेरणा लेनी चाहिए। एकता मंच बहुत बड़ा काम करता है, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम करती है, तो उसको प्रेस करना ही चाहिए। समाज के सामने हम अगर ऐसा आदर्श रखते हैं कि जिसके कारण बहुत से लोग मोटिवेट हो सके, अच्छे काम के लिए प्रेरित हो सके, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कोई भी ऐसा बोल ही नहीं सकता, डिबेट कर ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई ना कोई तो भी दूसरे कारण से हमने ये कार्यक्रम लिया है। ये कार्यक्रम प्रेजेबल है, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है और उसके कारण बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलने वाली है। सर, इसके अलावा जैसे सर से मैंने पूछा था कि एकता मंच का नाम किसी भी अवार्ड के साथ जुड़ता है तो अवार्ड की अहमियत बढ़ जाती है, और एकता मंच ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं लॉकडाउन के टाइम में, जैसे वैक्सीन दी लोगों को, अनाज भी बांटा और बहुत सारी चीज़ें की। तो सर, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का जब कोई फाउंडेशन काम करता है तो आपको लगता है कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है अच्छा काम करने की? निश्चित रूप से, क्योंकि आपने जो एकता मंच के बारे में बताया, इस देश में बहुत अच्छे लोग भी हैं और उनमें ये सम्मिलित है। अच्छे लोग इसलिए कि कहीं ना कहीं हम दूसरे के काम में, दूसरे के दर्द में अगर सम्मिलित होते हैं तो इसके जैसा अच्छा काम हो ही नहीं सकता। इट विल बी प्रेज्ड नॉट ओनली बाय पीपल बट ऑल्सो बाय दैट ऑलमाइटी गॉड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, उस ऑलमाइटी गॉड के नाम अलग अलग हो सकते हैं। कोई उसे राम कहेगा, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई यीशु, कोई गौतम, महावीर, नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट दैट ऑलमाइटी पावर इज देयर विच गवर्न्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर लाइफ। तो वो देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है मेरा बच्चा जिसे हमने इस दुनिया में भेजा वो अच्छा काम कर रहा है। तो एकता मंच ने ये काम किया, अच्छा काम किया। कोविड में जो लोग परेशान थे, कैसा जीना ही मालूम नहीं था, उस वक्त इतना अच्छा काम किया। इट इज़ ऑलवेज 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 सराहनीय। बहुत अच्छा लग रहा है हमेशा की तरह, और जब हर बार मुझे अवार्ड मिलता है एंड स्पेशली फॉर सोशल कॉजेज़, तब मुझे और ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलता है कि मैं सोसाइटी के लिए और बहुत काम करूं। और सिर्फ इसलिए नहीं कि क्योंकि अवार्ड मिल रहा है, बट एक अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है। हम सोसाइटी के लिए है, बट द अवार्ड डेफिनेटली इंस्पायर अ लॉट। मैम, बहुत ही ब्यूटीफुल आप लग रही हैं। थैंक यू। कौन से डिज़ाइनर से लिया आपने? दिस इज़ अ ड्रेस फ्रॉम फॉरएवर न्यू, और आई केप्ट इट कैजुअल। हमारे दुर्गा पूजा चल रहे हैं, नो लाइक आज नवमी है तो इसीलिए मीन्स इन अ फेस्टिव मूड, बट ओके, सो आई थॉट दैट इज़ नवमी, सो आई जनरली वेयर वाइट, सो आई वोन दिस। और मैम, दशहरा है, क्या कहना चाहिए? बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है। बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है हमारे, मतलब फॉर हिंदूज़ इट्स अ वेरी बिग फेस्टिवल, और आप लोग बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत एंजॉय कीजिए। हमें पता है कि क्योंकि ये कोविड वगैरह का अभी भी सब कुछ सेटल नहीं हुआ, जैसे कि हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए बॉम्बे में, लेकिन वर्क कमिटमेंट था तो बोल के मैं कोलकाता नहीं जा पाई, जहाँ पे हमारे घर का 110 साल का पूजा पूरा हो रहा है इस साल, लेकिन नहीं जा पाई क्योंकि वर्क कमिटमेंट से। लेकिन बॉम्बे में उतना कुछ पंडाल्स वगैरह दुर्गा पूजा का सच हुआ नहीं है, लेकिन ठीक है, कल हम सब दोस्त मिलके और इसको सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम दशहरा को कभी भी लाइक नज़रअंदाज नहीं कर सकते। दिस इज़ द डे व्हेन ट्रूथ एंड व्हेन
the right and truth won against evil. पायल जी, इन दिनों बॉलीवुड काफी सुर्खियों में है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप समझ गए डायरेक्टली? बॉलीवुड तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, और हम अगर सुर्खियों में बॉलीवुड नहीं रहेगा तो फिर बॉलीवुड को पहचानेगा कौन? तो सुर्खियों में रहना अच्छी बात होती है। क्या आपको क्या लगता है जो केस चल रहा है बॉलीवुड की जो सुपरस्टार है आर्यन खान सुपरस्टार नहीं है, आर्यन खान के पापा सुपर डुपर स्टार है शाहरुख खान जी। और देखिए, मुझे केस के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि ये जो ड्रग कल्चर है वो रूट से ख़त्म होना चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्यन, बिकॉज आर्यन का केस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, और लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, सो आई एम कन्फ्यूज, सो आई एम नॉट गोना टॉक एनीथिंग, नो कमेंट ऑन दैट। बट जब ड्रग्स की बात आती है तो आई एम गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट इट। आई एम ऑल्सो डूइंग कैंपेन अगेंस्ट दिस ड्रग, एंटी ड्रग कैंपेन, विच आई एम गोइंग टू डू विद रामदास अठावले वेरी सुन। और मुझे ये जो ड्रग पेडलर्स है जो गली गली में घूमते हैं, वो लोग, आई डोंट नो हाउ दे इन्फ्लुएंस कॉलेज किड्स, एंड देन क्या होता है, मिडिल क्लास लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे रोक सकते हैं, इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी आर इनटू ड्रग्स उनको रिहैबिलिटेशन देके कैसे इस चीज़ को सुधर सकते हैं, हमें वो कोशिश करना चाहिए। हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन हमें इतना भी वेस्टर्नाइज नहीं हो जाना चाहिए कि वहाँ पे ड्रग्स मिलता है, बहुत सारे अब्रॉड फॉरेन के कंट्रीज़ में ड्रग्स अवेलेबल है, तो इंडिया में भी कर देना चाहिए। नहीं, ये सोच नहीं रख के अगर हम ये सोचें कि ड्रग को ख़त्म कर देते तो चीज़ें ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये जो सोच है कि फॉरेन वेस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सब चलता है, तो इंडिया में क्यों नहीं, वो इलीगल क्यों है, लीगल क्यों नहीं, वो जो सोच है मैं उसके अगेंस्ट में। थैंक यू। होप मिरर फाउंडेशन ने ये जो इनिशिएटिव लिया है टू ऑनर पीपल फ्रॉम डिफरेंट जोन, डिफरेंट प्लेस, इट्स अ वेरी ग्रेट एक्शन। मैं बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ इस अवार्ड को, और वर्सोवा में रह के वर्सोवा CWC स्कूल में मुझे ये अवार्ड मिलना, इट्स अ ग्रेट ऑनर। लोग अलग अलग जगह पर जाके अलग अलग अचीवमेंट करते हैं, पर जब आप अपनी मिट्टी में रहकर अपनी ज़मीन पर कुछ कमाते हैं या कुछ पाते हैं, तो उससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू ऑल दी अवॉर्डीज़ एंड एवरीवन हु हैज़ वन दिस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ जी, इधर रख सकती हूँ। आज नवदुर्गा है, माँ सबको ब्लेस करे, नवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल दशहरा, रावण का संहार होगा और विजयादशमी मनाई जाएगी। विजयादशमी के ऊपर मैं 2 शब्द सिर्फ बोलना चाहूँगी कि रावण सबके अंदर है, हम सबके अंदर एक रावण बसता है, और हम सबको विजयादशमी के दिन उस रावण को मारने की ज़रूरत है। बाहर विजयी विजय होगी। आई विश यू एवरीवन हैप्पी विजयादशमी। थैंक यू। बिल्कुल, सबसे पहले होप मिरर फाउंडेशन को मैं यही कहूँगा कि जो अवार्ड आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरे कार्य के लिए दिया, मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को मिला है, क्योंकि जिन लोगों ने अपनी फील्ड में कुछ ना कुछ किया उनको मिला है। और दिल से कहता हूँ कि पूरी जो टीम है होप मिरर की, मैं एक लोगों से मिला हूँ, इन लोगों ने दिल से बहुत अच्छा काम किया है। और जब मैंने AV पर देखा इनका कार्य, तो मैं कायल हो गया, भक्त हो गया। मैं ऐसे काम करते रहो, क्योंकि ऐसी ज़रूरत हिंदुस्तान को ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो वाकई में समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं। और मेरी ब्लेसिंग, अगर मैं किसी जरिए में आप लोगों से जुड़ सकूँ तो मुझे जोड़ी रखिए आप लोग, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और बिंदास मेरे प्यारे भाइयों बहनों, होप मिरर एक ऐसा मिरर है जो समाज को आईना दिखाता है। यानी कि समाज के सारे कार्यकर्ता मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बस
यही, और आपका कोई सवाल है तो बीच में पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा जब मौका मिलता है थोड़ा देख लेता हूँ मैं। पूरा नहीं देखा, लेकिन हाँ पूछ सकते हैं आप। मैं एक्चुअली अभी तक तो लोगों का गेम समझ में नहीं आया, क्योंकि गेम जब तक समझ में नहीं आया कौन बेटर है। अभी तक मुझे सारे बेटर लग रहे हैं बिग बॉस में। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये बेटर है या ये बेटर है। ये तो 2-3 हफ्ते के बाद पता चलता है कि अभी इसने अपना मेन कार्यक्रम निकाला है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आजकल प्रशांत बड़ा हिट चल रहा है लोगों के बीच में। देखते आगे क्या करते हो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रतीक की बात कर रहे हैं। प्रतीक और प्रशांत दोनों यार, प्रतीक बिल्कुल, हाँ प्रतीक की बात कर, जिन्होंने दरवाजा तोड़ा था। दया के बाद दूसरा दया आ गया। हाँ, मतलब दरवाजा तोड़ने में दया के पेपर लात मार दी प्रतीक ने। मतलब नेक्स्ट सीआईडी प्रतीक को। हाँ, नेक्स्ट सीआईडी प्रतीक करेगा 100%। पर मेरा फेवरेट जय भानुशाली। मेरा फेवरेट जय भानुशाली है, क्योंकि मैं उसको वैसे ही ऐसे नहीं कि वो इसमें आ रहा है। मैं उनको पर्सनली मिला और जय भानुशाली को बहुत अच्छे इंसान है वो, और बहुत सुलझे हुए हैं। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेहतरीन अच्छा गेम खेलेगा। जय भानुशाली मेरे भाई, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और क्या नाम बताया था पापा? देखो मैंने कहा ना, एक हफ्ते में अब तक तो नाम भी नहीं पता मुझे किसी के, लेकिन जानता हूँ कि इस बंदे ने दरवाजा तोड़ा था। प्रतीक ने दरवाजा तोड़ा था। क्यों तोड़ा था, किसने तोड़ा था, ये सोच के बताना। लेकिन अगर मैं सुना कोई महिला थी, मैं भी तोड़ दिया। खैर कोई बात नहीं, शायद गेम होगा, कैसा भी गेम होता है, लेकिन ऐसा कैसे गेम होगा। देखिए, अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जो मिलता है, अच्छा तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी और बढ़ा देती है हमको। एक बहुत मतलब एक अंदर से एक इतनी मतलब एक ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं और कुछ करना बाकी है। और अवार्ड इसी चीज़ का एक चिन्ह होता है, एक प्रतीक होता है कि हमको और कुछ करना है, ये कुछ भी नहीं है। और ऐसे अवार्ड और मिले ताकि ये हमको हमेशा मुझे इंस्पायर करे और ज़्यादा अच्छा काम करने को। बिग बॉस देख रहे हैं सर? बिग बॉस 15 चल रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपके कोई फेवरेट दोस्त गए हैं? आपको नहीं, मैं बिग बॉस का मुझे कोई नॉलेज नहीं है। सर आपका शो भी चल रहा है, कॉमेडी शो के बारे में बताइए। हाँ, मैं अभी मेरे 4 ऐड चल रहे टीवी पर। एक एटम बग फैन करके है, उसका काफ़ी बहुत प्रचलित विज्ञापन है, बहुत अच्छा ऐड है, वो अभिनय देव ने डायरेक्ट किया है। और इसके अलावा मेरी अभी फैक्ट्री फिल्म रिलीज़ हुई थी, अभी फैक्ट्री करके, फैज़ल खान जो आमिर खान के भाई है वो है, उसमें मैं मेन कॉमेडियन था। वो बहुत अभी उसका एक गाना बहुत वायरल हो चुका है, फ्राइडे हो ड्राइडे हो हमारा दारू पाजी, वो एक है। फिर राधे रिलीज़ हुई थी पिछले कोविड में, नहीं इसी कोविड में हुई थी, कूली नंबर 1 भी आई थी, तो ये है। और अभी आने वाली फिल्में हैं अनजाना इश्क, फिर माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4 है, फ्लेम नाम की फ़िल्म है। तो ऐसी 5-6 फिल्में हैं अभी आएगी। और मराठी एक फ़िल्म है वड़न, जिसमें मेन लीड में हूँ। बस मेरी यही कि ये जो गोल्डन प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ये ऐसे ही इसका प्रेस्टीज बना रहे। और ये सिर्फ मतलब एक नहीं, ये हज़ारों अनेकों साल चलता रहे। अनेकों अवार्ड अच्छे अच्छे लोगों को, प्रेस्टिजियस लोगों को ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता रहे। बस यही शुभकामनाएं हैं मेरी। एक कलाकार को मंच मिलना ही मतलब बहुत सौभाग्य होता है। कलाकार को अपनी कला पेश करना और फिर उसको सराह के कोई अगर अवार्ड मिलता है तो उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि होप मिरर ने मुझे ये मौका दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? अवार्ड मिलने पे एक ये खुशी होती है कि हाँ, हम कुछ काम कर रहे हैं, उसे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या क्या आने वाला है, कुछ आप बताना चाहिए? मैं पिछले 30 सालों से मेरी माँ की याद में 1991 में मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो तब से एक शाम माँ की याद में ये प्रोग्राम करती हूँ हर साल और गाती हूँ। उसमें सब जो पुराने लता जी के गाने हैं, उसके अलावा मैं प्लेबैक गाती रहती हूँ। छोटा छोटा जिंगल्स वगैरह मैंने काफ़ी गाया है और अभी आगे वही चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। जो इनिशिएटिव लिया है एकता मंच और होप मिरर। सबसे पहले मेरा नाम सलमा मेमन है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ
और होप मिरर फाउंडेशन और एकता मंच का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे काम को सराहाया और हमें ये ऑनर किया। और आज जो उन्होंने सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि यहाँ पे कई सारे सोशल एक्टिविस्ट जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं उन्हें ऑनर किया है गोल्डन प्रेस्टीज अवार्ड से। कीप डूइंग द अमेजिंग वर्क एंड कीप वर्किंग टुगेदर। जितने हाथ जुड़कर काम करेंगे उतना अच्छा होते रहेगा। और साथ ही साथ आप सभी मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमें एक मंच पर पहुँचाते हैं। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। Hello everyone, this is Ojasvi and they say it's very special when you get an award. It's true, but I would like to repeat this thing again and again and again. Thank you so much Hope Mirror Foundation and Razman Sheikh for giving me this award. I'm so happy about that and I would like to share my feelings with this famous Hindi quote that ज़िंदगी की अभी असली उड़ान बाकी है, ज़िंदगी की कई इम्तिहान भी अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर मिट्टी, अभी तो नापी हमने मुट्ठी भर मिट्टी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है और आसमान जितनी हम चाह रखते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी विश देम ऑल द बेस्ट बिकॉज़ इतना बड़ा स्टेप लेना और यू नो जैसे होप कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, तो किसी लाचार को उम्मीद देना तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। सो या गुड लक। Upcoming projects are there. 3 music videos are there which are up to release and web series are there which are going on floor. So fingers crossed, जल्दी आएंगे। Yes. Thank you so much. देखिए कोविड की बाद की जो लाइफ है वो एक नए तरह की लाइफ है। कोविड से पहले की जो लाइफ थी वो बिल्कुल अलग थी, वो रेगुलर थी और सुपर फास्ट थी। लेकिन कोविड के बाद की जो लाइफ चल रही है उसमें रफ्तार आनी शुरू हुई है, मोमेंटम आना शुरू हुआ है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, इट्स ए सेलिब्रेशन कि वो फिर जो मोमेंटम है, रफ्तार है ज़माने की। हालांकि सोच जो है वो बहुत तेज़ है लेकिन जो कदम हैं थोड़े से स्लो हैं। लेकिन ये जो अवार्ड्स हैं ये एक प्लेट्यू है जहाँ पे आके कलाकार, क्रिएटिव जो भी डिज़र्व करते हैं उनको एक बहुत अच्छा लगता है और दोबारा से रीजुविनेशन होती है। इंसान अपने आप को रीजुविनेट करता है, दोबारा से बनाता है और फिर कहता है कि अब अगर बच गया हूँ मैं, क्योंकि कोविड में टनों के हिसाब से आत्माएं और शरीर गए हैं। लेकिन कोविड के बाद का जो हिसाब किताब है, अगर हम बच गए हैं तो आगे से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। अगर मेरा संदेश ये है कि एक दिन में अगर एक भलाई का काम कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होगा। चाहे वो म्यूज़िक के बहाने में है, चाहे वो एक्टिंग के बहाने में है, हमारी तो 3-4 फील्ड्स हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये प्रेस्टीज अवार्ड जो है वो उसका वितरण हुआ है, लोगों को मिला है जो डिज़र्विंग लोग हैं एंड इट्स ए ब्यूटीफुल फीलिंग। और मैं आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर पुष्कर जिन्होंने मेरा नाम नॉमिनेट किया और इससे हमको अवार्ड मिला। इट्स आई एम वेरी थैंकफुल, वेरी थैंकफुल। जी मैं काफ़ी अच्छा लगा कि इस ऐसे बड़े शो में मैं पार्ट ले रहा हूँ। थैंक्स टू अरुण बख्शी जी जिन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाई। सो वेरी थैंक यू सर। इनके पास शब्द कम है लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लेट मी इंट्रोड्यूस दिस वंडरफुल टैलेंट। इनका नाम दिनेश रहाते हैं। ये मेरे साथ जो मैं संगीत बनाता हूँ उसमें वो अरेंज करते हैं संगीत को और बहुत बाखूबी करते हैं और मेरी गुड विशेस हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, कोविड के बाद का और कोविड के पहले की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी और मुझे जब भी नई टैलेंट मिलती है, मेरे कांटेक्ट में आती है, मैं उनको चांसेस देता हूँ। एंड दिनेश रहाते इज़ अनदर वंडरफुल टैलेंट और ये हमारे साथ एसोसिएटेड है एंड ही इज़ रियली वेरी गुड, वेरी नाइस। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट।
ओके, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, बबीता ओभान फ्रॉम बबीता's डिज़ाइनर वेयर। थैंक यू सो मच आज यहाँ पे इतना ऑनर देने के लिए। अच्छा लग रहा है कि काम को अप्रिशिएट किया आप लोगों ने, यहाँ बुलाकर अवार्ड दिया। थैंक यू वंस अगेन। एंड गोल्डन प्रेस्टीजियस अवार्ड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं इधर की आवाज़ ठीक है ना, उनको फ़ायदा है, या आप कैमरा। और क्या फाउंडेशन ने अपना काम आज तक बहुत ही खूबसूरती से किया है। देखकर प्राउड फील होता है कि आज हम यहाँ इनके साथ आए हैं। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आगे कभी कुछ हमारे लायक रहे तो ज़रूर हम इनके साथ खड़े हैं। थैंक यू। First of all, I would like to say the Hope Foundation, Hope Mirror Foundation, what they are working for the humanity, that is amazing. And they have invited me as a chief guest to be part of this event today, which has given me a lot of motivation and inspired how they are working, and I would like to be part of them because they are doing amazing work, which I saw the video clip, which I did not know much about it, but since I have seen that video clip, that has given me the inspiration that how lovely and how nice Hope Foundation, Hope Mirror Foundation and Sailesh Patel and his team are working on it. So I think this is an amazing work where we can work together, and in this pandemic, in this challenging time, how we can help and support each other. And I saw that Ramzan Bhai was also there, and he is also the part of this organization. Amazing work he has been doing. I don't have any more words to say, but it was an amazing time which I have enjoyed it today. I am also an independent academic scholar, international motivational speaker, writer, author, and I am a philanthropist and humanitarian. So I am also involved in a lot of humanitarian work which Hope Mirror Foundation are doing. So I am looking forward for Hope Mirror Foundation to collaborate with me, and we can work and help the society at large. Thank you, and Namaste is Dr. Karin Somani. Thank you. मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी और यही कहना चाहूँगी कि होप मिरर फाउंडेशन, इनका नाम ही होप है, और मिरर आईना, अपने आप को देखना और अपने आप को परखना कि वी आर नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट वी आर स्पिरिचुअल सोल्स गोइंग टू दिस ह्यूमन एक्सपीरियंस। और इतने खूबसूरती से इन्होंने एकता मंच के साथ ये कार्यक्रम किया है, तो मैं ढेर सारी बधाई और ढेर सारा प्यार देना चाहूँगी टू रमज़ान शेख जी। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द स्पेक्टेकुलर अवार्ड्स और इतना धमाकेदार अवार्ड, यू नो, आफ्टर द 20 मंथ्स जो कोरोना पीरियड था। सो आई थिंक बहुत बहुत स्पेशल है, स्पेशली बिकॉज ये उन रियल हीरोज़ के लिए हैं जो इतना खूबसूरत फिलैंथ्रोपिक काम करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए इतना कुछ अपनी ज़िंदगी भी दे देते हैं। तो मैं ढेर सारा बधाई देना चाहूँगी आपको। रमज़ान, यू आर यंग एंड आप इतना इंस्पायर करते हैं हम सबको, एंड आई मस्ट से दैट यू इंस्पायर ऑल द 3 generations. So big congratulations to all the awardees and to our lovely friends from the media. आपको देखकर जान में जान आ जाती है। So thank you so much. Happy Navratri and a happy Dasera in advance to each and every one of you. Lots of love to you. अवार्ड फंक्शन अच्छे से हुआ। मैं आप सबका आभारी मानता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया। सिमरन जी भी आए, उन्होंने पूरा शो को पूरा अच्छे से हैंडल करा, और ये शो के लिए मुझे एकता मंच के अपने अजय कौल सर हुए, प्रशांत सर ने बहुत सपोर्ट किया। उनसे मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब ना पहचान होती उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे कॉलेज ने, जहाँ से मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की, वहाँ के सर ने मुझे सपोर्ट किया, ट्रॉफी स्पॉन्सर समथिंग एंड ऑल। तो सबका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि सबका साथ मिलकर ये शो एकदम अच्छा बन पाया। और जो लोगों को, मुझे मेरा जो मोटिव था, एक मतलब ये था कि मुझे लोगों को मोटिवेट करना है या फिर उनको एक सेलिब्रिटी, उनको फैसिलेट करके उनको एक आगे होप देना, आगे और काम करने के लिए। तो सक्सेस हुआ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, और सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं उनका मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और बस इतना ही बोलना